को चाहा तूने, चाहा किसी और को। मैथ्स पेडागॉजी सीटेट 2024। आज के सेशन में हम मैथ पेडागॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी लाइन को स्किप नहीं करना है। ये बहुत मेहनत और कई दिन के परिश्रम के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीटेट के लिए। एक्जियोम अधिग्रहित क्या होता है? तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जैसे 2 + 2 = 4। क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना प्रूफ को, उसको क्या कहा जाता है? तो अधिग्रहित या एक्सम। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना। दूसरा, अनुमान। अनुमान क्या है? तो अनुमान ऐसी स्टेटमेंट जिसको साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है, जिसको हम कंजेक्चर या अनुमान कहते हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं कि अनुमान क्या है। नेक्स्ट है थ्योरियम, जिसको हम प्रमेय कहते हैं। प्रमेय जब हम कंजेक्चर यानी अनुमान को जब हम प्रूव कर देते हैं तो वह थ्योरियम कहलाता है। यानी जब कंजेक्चर को हम प्रूफ कर देते हैं वह क्या बन जाता है? थ्योरियम बन जाता है। थ्योरियम समझ में आ गया होगा। सममित क्या है? एक पॉइंट आता है सीटेट में, देखने को हर एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलते हैं कि आकृति को 2 भागों में डिवाइड करना है तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। कोई 2 बराबर भागों में बांटता है, उसको किस प्रकार से अलग करेंगे। पेपर कोई चित्र बनाना है तो किस प्रकार से करेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सममित जो होता है यह वस्तुओं को क्या करता है? बराबर भाग में बांटता है। सममित क्या करता है? तो वस्तु को बराबर भाग में बांटता है। प्रश्न पूछेगा बराबर बांटने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो सममित का प्रयोग करते हैं। और सममित का प्रयोग डॉट पेपर पर होता है। सममित मतलब जैसे डॉट पेपर, यहाँ पे डॉट डॉट बना है तो इसको हम बराबर भाग में काट सकते हैं। कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो बराबर भागों में बांट सकते हैं। सममित, यहाँ से हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी लाइन स्किप्ड नहीं करना है। यह अनुपातिक विवेचना को इनकरेज करती है और स्थानिक चिंतन को बढ़ाती है। प्रश्न पूछेगा कि स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है क्या? तो आंसर हो जाएगा सममित, जिसको हम इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। और सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन दोनों अनुपातिक विवेचना को और स्थानिक चिंतन को बढ़ाते हैं। प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है, यह फेवरेट क्वेश्चन है कि अनुपातिक विवेचना को किस चीज़ से हम बढ़ाते हैं या प्रदर्शित करते हैं? तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के द्वारा। जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है तो इस चीज़ को हम ऐसे करके काट सकते हैं, बराबर भुजाओं में काटता है। यहाँ पे भी हम अलग कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैमिला लाइबैक थ्योरी, ये हो गए और जीन पियाजे हो गए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम जीन पियाजे को भी देखेंगे और पैमिला लाइबैक थ्योरी। हम मैथ पेडागॉजी के 4 वीडियो बनाएंगे। कितने? तो 4 वीडियो बनाएंगे। चारों वीडियो हमारे इसी देख ले यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो सीटेट जब तक एग्जामिनेशन होने वाला है तब तक हम वीडियो को कंप्लीट करते देते हैं। 21 तारीख को होगा, उससे पहले हम सारे वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। तो पैमिला लाइबैक कहाँ की निवासी थी? तो मैथमेटिशियन थी और ब्रिटेन की थी। तो प्रश्न पूछेगा कि पैमिला जो लाइबैक थी वह कहाँ की थी? तो ब्रिटेन की थी। और क्या थी? मैथमेटिशियन थी। और इन्होंने लैंग्वेज और मैथ पर प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS थ्योरी दी। तो प्रश्न पूछता है कि ELPS थ्योरी किससे संबंधित है और ELPS थ्योरी किसने दिया है? तो ELPS थ्योरी पैमिला लाइबैक ने दिया है। और यह बच्चे किस प्रकार से कोई चीज़ सीखते हैं, इस चीज़ के बारे में पैमिला ब्रिटेन की मैथमेटिशियन थी, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। अब हम ELPS
ELPS के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये क्या होता है? पेमिला लाइबैक कहती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस, यानी बच्चा जो भी चीज़ मूर्त चीज़ देखा है उसको पहले दिखाना चाहिए। जैसे आम के बारे में पढ़ाना हो तो पहले आम दिखाओ। ई से एक्सपीरियंस, यानी पहले मूर्त वस्तुओं को दिखाओ। एल से लैंग्वेज, यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो जिससे वह बच्चा क्या करे, जान सके। जैसे मातृभाषा हो गई तो मातृभाषा सबसे बढ़िया है, क्योंकि मातृभाषा में ही बच्चा सब कुछ जानता है। तो एल से क्या हो गया, लैंग्वेज। इसका कभी क्रम भी पूछता है। पेमिला लाइबैक थ्योरी के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए ELPS थ्योरी का कौन सा क्रम है? तो पहले ई है, फिर एल है, फिर पी है, उसके बाद क्या है, यस है। यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, यानी पहले मूर्त चीज़ दिखाओ, फिर उसकी मातृभाषा में उसको बताओ, फिर उसके बाद पिक्चर को जोड़ो, हाँ यही चीज़ है, फिर उसके बाद उसका सिंबल और थ्योरी को बताओ। ये लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में। पी से तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तो पिक्चर को दिखाते हैं, यानी पिक्चर से संबंधित पिक्चर को हम दिखाते हैं। फिर लास्ट में यस होता है। यस क्या है, यस माने सिंबल। उसके बाद क्या करो, बच्चों को सिंबल दिखाओ। क्या दिखाओ, सिंबल दिखाओ। तो ये पेमिला लाइबैक की थ्योरी के द्वारा ELPS का क्रम क्या है, ELPS। इसी को ऐसे याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। सीटेट पेडागोजी, ये नए पैटर्न पर आधारित है। उसके बाद जीन पियाजे को देख लेते हैं। जीन पियाजे का पूछता है कि पहले जीन पियाजे के अनुसार जो मैथमेटिक में इन्होंने जो क्रम दिया था उस क्रम को लगाओ। तो पहले n से नंबर को बच्चा जानेगा, यानी संख्या को। फिर W यानी जो लंबाई को करेगा, यहाँ पे यल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यल रहेगा। पहले संख्या को जानेगा, फिर लंबाई को, फिर वजन को, उसके बाद क्या, आयतन को जानेगा। तो प्रश्न पूछेगा जीन पियाजे का हमने एक और वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले, आप वहाँ से इनके बारे में पूरी जानकारी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को किस प्रकार सीखते हैं, तो पहले नंबर की जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर लंबाई की प्राप्त करते हैं, फिर वजन की प्राप्त करते हैं, उसके बाद आयतन की प्राप्त करते हैं। तो NLWN ये जीन पियाजे के अनुसार यह थ्योरी क्रम दिया गया है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे राम के पास विकास से ज़्यादा है, तो अगर पहले इसको परिभाषा ही देख लेते हैं। तुलनात्मक जमा प्रश्न पूछेगा। ये इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सारे जितने पॉइंट हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। तो राम के पास विकास की अपेक्षा ज़्यादा हो, यानी किसी की अपेक्षा किसी में ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं तुलनात्मक जमा। और तुलनात्मक घटा मतलब राम के पास यानी किसी और की अपेक्षा कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक घटा कहते हैं। वैकलित जमा यानी राम के पास से कितना ज़्यादा है। अगर कहे राम के पास श्याम से इतनी प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो वैकलित जमा क्या हो जाएगी, राम के पास विजय से कितना ज़्यादा है, तो वैकलित जमा। वैकलित घटा क्या होता है, तो राम के पास सीता से कितना कम है तो वैकलित घटा, कितना ज़्यादा है वैकलित जमा, और कितना तुलनात्मक जमा यानी अपेक्षा कितना ज़्यादा है, और तुलनात्मक घटा अपेक्षा कितना कम है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगली टाइप शिक्षण विधियाँ। मैथ में शिक्षण विधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 4 विधियाँ इसमें पूछी जाती है, हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। तो जो आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर रूल दिया जाता है। निगमन विधि में पहले रूल दिया जाता है फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। और जो प्रयोगशाला विधि है ये किस में प्रयोग होती है, तो साइंस में। प्रश्न पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि का प्रयोग हम किस क्लास में करेंगे, तो साइंस के क्लास में करेंगे। उसके बाद व्याख्यान विधि। हालांकि हमने पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड में व्याख्यान विधि को क्या नेगेटिव टैगवर्ड माना है, लेकिन अगर व्याख्यान विधि
उच्च क्लास में यानी 6, 7, 8 या उससे ऊंची क्लास में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे यह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अधिगम अक्षमता, इस बारे में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा बी और डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया, इसमें बच्चा बी को डी और डी को बी पढ़ता है। और उसके आगे एक होता है डिस्मोर्फिया, यानी मोर और मुर्गी का फिगर बना के मैं बढ़िया से समझाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। अधिगम अक्षमता के नाम से वीडियो बनाया हूँ। तो मोर यानी मोर्फिया, डिस्मोर्फिया जिस बच्चे में पाई जाती है वह बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है, ये मोर है या मतलब किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाता, कन्फ्यूजन में रहता है। एक हमने अफेजिया कहा था, अफेजिया, और एक डिस्थीमिया रोग होती है बच्चों में। डिस्थीमिया क्या है, तो बच्चों के अंदर अगर बच्चे मानसिक विकार में हैं उनके अंदर कौन सा रोग पाया जाता है, डिस्थीमिया। और एक हमने अक्षमता बताया था डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से याद करो, कैलकुलेटर, यानी गणितीय रूप से अगर विकार किसी बच्चे में पाया जा रहा है तो वहाँ पे उसको कौन सा रोग होगा, डिसकैलकुलिया होगा। इसका वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल में बनाए, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है गणित की प्रकृति, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है, 100% श्योर है। ये वीडियो ही बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका एक एक पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो गणित यहाँ से पूछता है, गणित क्या है, तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। गणित को मैथ साइंस की क्रमबद्ध संगठित अर्थात शाखा कहा जाता है। मैथ को विज्ञान का अमूर्त शाखा कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैथ को विज्ञान का अमूर्त शाखा कहा जाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, तो गणित ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर होते हैं और उन स्थानों पर समान होते हैं। यानी गणित क्या है, गणित के नियम, सूत्र सार्वभौमिक, यानी हर जगह एक समान ही रहता है, किसी भी स्थान पर की जा सकती है। गणित का प्रयोग विज्ञान के विभिन्न, यानी भौतिक, रसायन, जीव, कोई भी साइंस हो उसमें हम प्रयोग करते हैं। गणित के अध्ययन में आगमन विधि और निगमन विधि तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सामान्य नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सामान्यीकरण का क्षेत्र व्यापक होता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, सर्पिलाकार। ये प्रश्न पूछा जाता है साइंस सीटेट में कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। और गणित का कुछ परिभाषा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, तो परिभाषा को हम देख लेते हैं। परिभाषा जैसे है, डटन के अनुसार गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो उसमें क्वेश्चन देगा कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना किसके अनुसार कहा गया है, तो डटन महोदय के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट, नेपोलियन के अनुसार क्या कहा गया, तो नेपोलियन ने यहाँ तक कह दिया कि गणित की उन्नत में ही सबकी उन्नत है। प्लेटो महोदय ने कहा कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। ये किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार। अब डटन महोदय भी चुप नहीं थे। डटन महोदय क्या बोले, डटन महोदय ने कहा कि गणित तर्क संगत विचार है। तो प्रश्न पूछेगा कि गणित तर्क संगत विचार है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो डटन महोदय ने कहा है। अब जॉन लॉक भाई कहाँ से शांत रहे, उन्होंने भी कुछ कहा। तो जॉन लॉक महोदय ने कहा कि गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करती है। जॉन लॉक, जॉन, तर्क, तो याद कर सकते हैं जॉन लॉक क्या कहें कि बच्चों के मन में, मस्तिष्क में तर्क पैदा करने की आदत है। तो रोजर बेकन महोदय ने क्या कहा, रोजर बेकन महोदय ने गणित के बारे में कहा कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो सभी गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी किसने कहा, तो रोजर महोदय ने। हागवेन महोदय के अनुसार यहाँ तक बोले कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है।
सबसे मस्त बात कौन माने? हॉगमैन। हॉगमैन ने यहाँ तक कह दिया कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है। तो आज की इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर